ये जो भी लोग दिन रात मोदी जी को गाली इसलिए देते रहते हैं कि उन्होंने उद्योगपतियों के हाथों में अपने देश को बेच दिया है, जरा इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर हैं और इनके पीछे जो 100 लोगों का डेलीगेशन खड़ा हुआ है, इसमें यूके के सभी बड़े बिजनेसमैन हैं जो इस वक्त भारत आए हुए हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत इसलिए आए हुए हैं क्योंकि उन्होंने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील भारत के साथ साइन की है और उसके साथ साथ भारत में निवेश करने के लिए ये अपने बिजनेसमैन को साथ लाए ताकि वो यहाँ पर भारत में निवेश के नए मौके ढूंढ सके और भारत में कैसे आगे चीजें हो सकती हैं उसके लिए यहाँ के नेतृत्व से बात कर सके। अब जरा ये बताइए कि जो यूके में बैठे लोग हैं क्या वो भी यही कहेंगे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के हाथों अपने देश को बेच दिया है? बल्कि इसके उल्टा यूके की मीडिया वहां पर इसको एक त्योहार की तरीके से दिखा रही है क्योंकि इस ट्रेड एग्रीमेंट की अहमियत वहां के लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि वहां के 3 प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी बदल चुके हैं। भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर भी नहीं हो सका। 2021 में बोरिस जॉनसन थे, उसके बाद एक और प्राइम मिनिस्टर आए, फिर ऋषि सुनक आए और उसके बाद अब यहाँ पर कीर स्टारमर। इसीलिए इस इवेंट को यूके बहुत बड़े लेवल पर दिखा रहा है। लेकिन जब हमारे पीएम मोदी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं और वहां पर हमारे देश के किसी बिजनेसमैन को कोई निवेश करने का मौका मिलता है या वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो हमारे देश में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो ये नैरेटिव आम लोगों के बीच सेट करते हैं कि मोदी जी ने तो पर्टिकुलर एक आदमी को ही सब निवेश दे रहे हैं, देश को बेच दिया है। भाई इस चीज को समझो, जब हमें निवेश चाहिए होगा या जब हमें विकास करनी है तो उसमें बिजनेसमैन की भागीदारी बहुत जरूरी होती है। और नहीं समझ पा रहे हो अपने यहाँ से तो यूके का उदाहरण ले लीजिए, ये फर्जी का लेके नहीं आए हैं। और अगर आपको अभी भी बात नहीं समझ में आ रही तो जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उस समय का है जब यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत के लिए यूके से निकले थे तो वो खुद उस प्लेन की कॉकपिट में जाते हैं जिस प्लेन से वो भारत आ रहे थे और उस प्लेन में ये 100 लोगों का डेलीगेशन था जिसमें ये सारे बिजनेसमैन थे। उनको अनाउंस करते हैं कि हम अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। तो जो भी लोग गाली देते रहते हैं, आम लोगों के बीच ये धारणा बनाते हैं कि एक बिजनेसमैन के हाथों में देश बेच दिया है, उनको कुछ चीजें समझनी होगी, कुछ टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसको पढ़ना चाहिए और फिर टिप्पणी करनी चाहिए। क्योंकि आम लोग एक नैरेटिव बना लेते हैं जैसे बिहार में चला कि 1 रुपए की जमीन अडानी को बेच दी गई। अब सब उसकी पीछे की सच्चाई जान चुके हैं कि कहां पर, चाहे वो आंध्र प्रदेश में जमीन दी गई, गुजरात में खुद कांग्रेस की सरकार ने जमीन दी थी। लेकिन इसके बाद भी फेक नैरेटिव बनाने से लोग पीछे नहीं हटते। क्यों? क्योंकि आम लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो गाली देने वाले लोगों, गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम जहां देश की विकास की बात हो रही हो वहां समर्थन तो किया करो। सवाल करना सरकार से काम है, हम लोग भी करते हैं सवाल, लेकिन इस तरीके के सवाल करिए जो जेन्युइन हो। आपका हर सवाल भारत के विकास से जुड़ा होगा तो आपका कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध आपका इसलिए होता है क्योंकि आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक पार्टी का विरोध करते हैं और उस विरोध को आप देश से कब जोड़ देते हैं आपको खुद नहीं पता चलता है। बहरहाल मैं शायद आपको अपनी बात बता पाया हूंगा। बाकी आपका अगर कोई ओपिनियन हो इस पर तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी भारत और यूके के बीच क्या ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।